प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वर्षा बहार और इस पाठ के रचयिता हैं श्री मुकुटधर पांडे जी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की यह कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूपों में अभिव्यक्त करती है। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते और महसूस करते हैं, उसे सरल भाव लय में कविता में व्यक्त करते चलते हैं। कवि की दृष्टि मेघमय आसमान से लेकर हवा, पानी, बादल, बिजली, जीव, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर पड़ती चलती है। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा है, निर्भर है इसके ऊपर। आइए हम कविता को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह सुहावनी वर्षा ऋतु सभी के मन को लुभा रही है। आसमान में घने बादल छा गए हैं और इससे उसकी शोभा अद्भुत लग रही है। रह रहकर बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के साथ पानी बरस रहा है। पानी से लबालब हुए झरने बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते हैं लाखों पपीहे, हैं ग्रीष्म ताप खोते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ठंडी हवा के चलने से सभी डालियां हिल रही हैं। मालिनें बगीचों में सुंदर गीत गा रही हैं। तालाबों में रहने वाले जीव बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। पपीहे अपनी गर्मी को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। यहाँ पर कवि ने इसमें वर्षा ऋतु के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जंगल में मोर नाच रहे हैं और मेढक टर टर की आवाज में सुंदर गीत गाकर मनोरंजन कर रहे हैं। खिलता हुआ गुलाब कैसे अपनी सुगंध बिखेर रहा है और बगीचों में अत्यंत सुख के साथ प्रसन्नता छा रही है। चलते कतार बांधे, देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कवि ने इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु की महत्ता को स्पष्ट किया है। कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ये बादलों के झुंड हंस की तरह पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं और किसान
मन को हर लेने वाले गीत गा रहे हैं। इस तरह यह अनोखी वर्षा की बहार भूमि पर है और सारे संसार की सुंदरता इसी के ऊपर ही आश्रित है।